नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश में हमारे एडेनियम फिर से भीग चुके हैं और पूरे टेरेस गार्डन में पूरी उलट पुलट सी मची हुई है। काफ़ी ज़्यादा कचरा मिट्टी इकट्ठे हो चुके हैं। इन्हीं की सफाई आज मैं कर रहा था, तो सोचा एक छोटी सी अपडेट आपके लिए देता चलूं। ये देखिए मिट्टी कितनी गीली है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा कि इसमें रेत और कितनी मिलाई जाए। अप्रोक्स 60% इसमें मिट्टी 60% सैंड, 20% मिट्टी और 20% कंपोस्ट है। उसके बाद भी ये कंडीशन है। इसका एक रीज़न और है कि बारिश का मौसम बना हुआ है और मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी सूख नहीं रही है। कई सारे सीड पॉट बने हुए हैं, इनके भी ख़राब होने का चांस है। कई सारे सीड पॉट तो मैच्योर हो गए हैं। कल ही मैंने यहाँ से एक सीड पॉट निकाला और उस पर पॉलीथीन चढ़ा दी, क्योंकि इतने बड़े एडेनियम को मुझे सेट में रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें टेप लगा दी। वैसे ही कुछ मेरे एडेनियम जो हाल ही में रिपोर्ट किए थे, और कुछ एक में मैंने रिपोर्ट तो नहीं किया था, लेकिन उनकी रूट्स कट कर दी थी। कई सारी रूट्स कट की थी मैंने यहाँ से, ताकि इसका एक अच्छा सा शेप बने। ये देखिए बोनसाई इतना शानदार है। इन्हें मैंने सेट में रखा है टावर के नीचे। ऐसे ही कुछ मेरे नए रिपोर्ट, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। इसमें 3 अलग अलग रंगों की मैंने ग्राफ्ट की थी, तीनों सक्सेस हो चुके हैं। देखिए तीनों में नई सूट्स आ गई है, तो इन्हें मैंने सेट में रखा है। वैसे मेरे ग्राफ्टिंग वाले इधर भी रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी ग्राफ्टिंग सफल हो चुकी है। ये मैंने कटिंग के ऊपर ग्राफ्ट किया है, ये भी सक्सेस हो गया है। यहाँ पर भी कटिंग के ऊपर कई सारी ग्राफ्ट की, क्योंकि मेरे पास रूट स्टॉक ज़्यादा नहीं था। और देखिए, और ये मैंने करीब 25 दिन हुए हैं इस कटिंग को लगाए को। कितनी सारी 7 नई ब्रांचेस निकली है इसमें। हालांकि 25 दिनों में इसने रूट नहीं बनाई होगी, पर ऊपर से ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी मोटी स्टेम थी ये। ऐसी एक कटिंग ये भी लगाई है मैंने मोटी। जितनी मोटी कटिंग आप लगाओगे एडेनियम में, उनके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही कई सारी कटिंग मेरे यहाँ पर भी है। कटिंग तो बहुत ही ज़्यादा लगा चुका हूँ मैं, क्योंकि हर साल प्रून करता, साल में 2 बार प्रूनिंग हो जाती है कभी कभी, क्योंकि कुछ सीड पॉट बने हुए रहते हैं तो उनमें समय पे प्रूनिंग नहीं होती है। ऐसे ही मेरे कुछ सीडलिंग जो 2 दिन से बारिश की भेंट चढ़ रहे हैं, देखिए कितनी सारी सॉइल इनके ऊपर जमा हो गई है। आज इनमें मैं शाम को फंगीसाइड का पानी स्प्रे करूँगा। उसके 2 फायदे होंगे। सॉइल में जितना भी फंगस लगा होगा वो मर जाएगा, और इसके ऊपर जमा हुई रेत, मिट्टी, कोकोपीट, वो भी हट जाएंगे, धुल जाएंगे। कुछ एक प्लांट मेरे यहाँ भी है, ये मेरे अरेबिकम। इनकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इनमें मिट्टी मैंने 1% भी नहीं यूज़ की है। प्योर सैंड और सिंडर और कंपोस्ट। ये देखिए कितने अच्छे से कोडेक्स फूले हैं इनके। ये बारिश का कमाल है। ये दोनों एक ही साथ लगाए थे। देखिए इसका कोडेक्स उतना ही रहा, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इधर देखिए, और बाकी सब तो देखिए। ये मेरे कटिंग वाले में भी 2 सीड, एक सीड और सीड पॉट में हार्वेस्ट कर चुका हूँ इस पे। ये 3 बने थे, एक निकाल लिया है मैंने, 2 अभी और मैच्योर होना बाकी है। कुछ एक सीडलिंग अरेबिकम की यहाँ पर भी रखी हुई है। ये भी देखिए कितने इस बारिश में, इसे मैंने लगाया था मार्च में इस साइज से, और ये देखिए मार्च से अक्टूबर आते आते कहाँ पहुँच गया है। वैसे ही ये भी सारे, इनका असली फर्टिलाइज़र होता ही है बारिश का पानी। जितना इन्हें बारिश का पानी मिलेगा उतने ही इनके कोडेक्स फूलेंगे।
कुछ एक मेरे देसी यहाँ पर है। इनकी सभी की मैंने रूट कट की थी पिछले सप्ताह, लेकिन अचानक से हुई बारिश में थोड़ी इनकी हालत ख़राब सी दिख रही है। हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इनमें सॉइल काफ़ी कम कर दी है तो ये अस्थिर हो गए हैं। थोड़े से इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। सभी अपनी मिट्टियों को छोड़कर इधर उधर डोल रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। कुछ तो सॉइल से पूरे ही बाहर हो गए थे, तो उन्हें मैंने फिर से रिपोर्ट किया है, क्योंकि वो बाहर हो गए थे। ये देखिए, इसने भी अब इसमें मुझे थोड़ा सा ग्रेवल्स डालकर इसकी स्थिरता बनाना पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। देखते हैं, वीडियो शूट ख़त्म करने के बाद में थोड़ी सी इसमें बड़ी वाली सेंट ग्रेवल डालकर इन्हें, ये देखिए, इसे भी मैंने करीब 1 से 1.5 इंच उठाकर लगाया। ये मेरे नवंबर में लगाए हुए सीड का प्लांट है। देखिए, सीड ग्रोन प्लांट जो मैंने पिछले साल नवंबर में लगाए थे, वो प्लांट कितना बड़ा हुआ। और अचानक से देखने में आया वीडियो बनाते बनाते कि यहाँ पर ये देखिए, ये क्या आ गया है, दिख रहा होगा आपको, एक सीड पोट तैयार हो गया। तो एडेनियम कभी कभी आपको ऐसे सरप्राइज़ देता है जिसकी एक्सपेक्टेशन आप करते नहीं हो। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्टेम रोट हुआ था लगातार बारिश के, क्योंकि इसके ऊपर करीब 6 से 7 फ्लावर एक साथ लगे हुए थे। तो फ्लावर तो सूखे ही सूखे, गले ही, लेकिन साथ में स्टेम को भी थोड़ी सी नरम किया था, तो मैंने इसे कट कर दिया। इसे ही यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लावर मुझे अब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये है फंगस की असली वजह। एक ये यहाँ पर भी है, लेकिन मैं इसे 2 दिन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं रहा। शायद सीड पोट बना रहा होगा वो, इसलिए नहीं निकल रहा है। तो कई सारे सीड पोट मेरे यहाँ हैं, बारिश में भीग रहे हैं। ये देखिए, एक तो बिना मैच्योर हुए ही फट गया है। ये बारिश के कारण एक सीड पोट मेरा ख़राब हो चुका है। होता है ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि वेदर आपके हिसाब से काम करे। एक सीड पोट ये है, ये कमज़ोर सा है, इसे मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शायद नहीं पकेगा। तो फ्रेंड्स, छोटी सी अपडेट है ये। अभी गार्डन की पूरी सफाई करना है मुझे, तो 1 घंटा लग जाएगा। सफाई करने के बाद में जब अच्छे से धूप निकलेगी तो आपके सामने इनकी एक और नई अपडेट लेकर आऊँगा। ये ड्रम आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से टावर के ऊपर से पानी गिरता है। ये बारिश का पानी मैंने स्टोर किया है, जो मुझे अगले 1 से 2 महीने काम दे जाएगा। एडेनियम में अब इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इनका डोरमेंसी पीरियड आ जाएगा, तो पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं दूसरे प्लांट में इस पानी का यूज़ करूँगा। मेरे बोगनवेलिया भी फ्लावरिंग पर आ चुके हैं। देखिए, अब इन्हें भी मुझे थोड़ा सा फर्टिलाइज करना पड़ेगा, जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है स्टार्ट। ये देखिए, बोनसाई इतना शानदार दिख रहा होगा आपको। मैंने इसे इतनी मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि जब भी इनकी ब्रांचेस लंबी सी फैल जाती है, तो ये एक ही सीज़न में 8-8, 10-10 फुट लंबी चले जाती है। तो इन्हें मुझे कंट्रोल करना होता है, ताकि एक अच्छे से बुके शेप में नज़र आए। जैसे कि अब इनमें फ्लावरिंग होगी तो ये अच्छे लगेंगे, पर जब फ्लावरिंग नहीं होगी तब इनका शेप बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैंने इनको इस तरीके से बोनसाई लुक दिया है, दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। एक प्लांट तो मैं दिखाना ही भूल गया आपको। ये देखिए, ये है मेरा सक्सेस तो नहीं कहूँगा, ये फेलियर है मेरे लिए। ये हुआ ये था कि एक बड़ा सा प्लांट मैंने लेकर सोचा कि इस पर 5 टेबलेट ग्राफ्ट की जाए। टेबलेट ग्राफ्ट तो मैंने 5 कर ली थी इन पे। उनमें से क्या हुआ कि जब मैंने इन पर प्लास्टिक चढ़ाई तो सभी एक जगह स्थिर नहीं रही।
ये थोड़ा सा एक मेरा मिस्टेक रहा, तो वो मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई। पर वो उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने 20 दिनों बाद टेप खोली तो देखने में ये आया कि इसमें 9 से 10 ब्रांचेस दिख रही होगी आपको, सूट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यही ठीक है, ग्राफ्टिंग में सही तो बोनसाई लुक ही अच्छा लगेगा। तो ये छोटी सी अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में।